बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So let's start. Perhaps I can best illustrate, यानी मैं बहुत बेहतर तरीके से इसको वाज़िया कर सकती हूँ. illustrate का वैसे मतलब होता है वाज़िया करना. by imagining, imagine करते हुए, क्या imagine करते हुए, ये ख्याल करते हुए that I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. कि मैं क्या देखना चाहूँगी अगर मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए बीनाई मिले. For just 3 days, सिर्फ 3 दिन के लिए. On the first day, पहले दिन, I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी, to see the people whose kindness, जिनकी मेहरबानी, gentleness नरमी and companionship और उनकी दोस्ती have made my life worth living, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बनी या रहने के लाइक बनी या वर्थ लिविंग रहने के काबिल बना दी जिन्होंने. देन एट द नेक्स्ट डे, द सेकंड डे ऑफ साइट, दूसरे दिन में यानी नज़र आने के दूसरे दिन में, आई शुड अराइज विद द डॉन, मैं सुबह सवेरे उठूँगी डॉन टाइम में, अर्ली मॉर्निंग, एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल, और मैं देखूँगी ये मोजज़ा. कौन सा मोजज़ा? बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, कि कैसे रात दिन में बदलता है. आई शुड ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऑन एवरी सेकेंड ऑफ द वे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? TRANS, ट्रांसफॉर्म. आपकी पर्सनैलिटी आस्ता आस्ता बचपन से आप जब बड़े होते हैं तो सीखते हैं और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है. आप किसी से मिलते हो तो वो कहता है अब तो तुम बहुत अच्छे हो गए, तुम बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए. इसी तरह रात जब दिन में बदलता है तो वो कहती है मैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहती हूँ. आई शुड thrilling miracle by the night, I should behold with awe the magnificent panorama, और मुझे जो है वो होल्ड करना है, behold with awe the, यानी वो जो हैरत है उसको मैंने अपने अंदर कैद कर लेना है. panorama of life, यानी क्या करना है कि अगले दिन बसारत के दूसरे मुझे तलुए सुबह के साथ उठना है और हिजान खेज मुआजा देखना है जिसके बायस रात दिन में तब्दील होती है. मुझे ज़िंदगी के शानदार मंजर को एहतराम और रोब से देखना चाहिए. इस शानदार मंजर को इस शानदार ऑफ द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइफ विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, जिससे सूरज सोई हुई ज़मीन को बेदार करता है. तो मैग्निफिसेंट पैनोरामा यानी ये शानदार मंजर ऑफ लाइफ विद विच, तो मुझे किस तरह देखना चाहिए? विद ऑफ का क्या मतलब है? एहतराम से, रोब से. अब है द डे आई शुड डिवोट to a hasty glimpse of the world. hasty glimpse किसको कहते हैं? जैसे आप कहते हैं a few glimpse from my previous, glimpse का मतलब होता है जब आप छोटी छोटी कोई तस्वीरें लगाते हैं और आप कहते हैं कि ये मैंने कुछ glimpses लगाए हैं of my childhood, यानी ज़िंदगी के चाइल्डहुड के छोटे छोटे लम्हात मैंने लगाए हैं, तो glimpses मंज़र को भी कहते हैं, यानी उनको मैंने लगाया है. तो क्या है कि this day I should devote माई लाइफ, कि इस दिन को मुझे दुनिया के माजी और हाल की तेज़ी से झलक देखने के लिए वक़फ़ करनी चाहिए. यहाँ पे ग्लिम्स का क्या मतलब है? झलक. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स एक छोटा सा मंज़र या झलक कहते हैं इसको. तो ग्लिम्सेस को मैं क्लियर करूँगा पास्ट एंड प्रेजेंट के वक़फ़ करना चाहती हूँ और इन तरक्की का साकिन और साकित पुरशकवा मंजर देखना चाहूँगी. आई शुड वॉन्ट टू सी, मैं क्या देखना चाहूँगी? द पेजेंट ऑफ वन ऑफ मैंस प्रोग्रेस. पेजेंट कहते हैं जब आप किसी मुकाबले के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो उसको कहते हैं पेजेंट. तो मैं वो मंजर जो देखना चाहूँगी इतना कि एक दिन में, एंड पेजेंट ऑफ द मैंस प्रोग्रेस के इंसान ने कैसे तरक्की की. द कैलिडोस्कोपिक ऑफ द एजेस, कैलिडोस्कोपिक ऑफ द एजेस. अब यहाँ पे कैलिडोस्कोपिक का क्या मतलब है? एक्सनुमा, सेरबीन, अक्सनुमा. हाउ कैन सो मच बी compressed into one day, कि कितना ज़्यादा एक दिन के अंदर समा जाता है. अब देखें एक बॉटल होती है पेप्सी की, उसके अंदर कंप्रेस करके डालते हैं वो कार्बोनेट मटेरियल, कार्बोनेट गैस भी डालते हैं, तो वो पानी के साथ कंप्रेस हुई हुई होती है. कंप्रेस करके ना डालें फिर एकदम हटाते हैं तो वो बाहर आती है. तो कंप्रेस का मतलब होता है दबा देना, यानी एक दिन के अंदर कितनी चीज़ें समा सकती हैं. दो द म्यूज़ियम्स ऑफ कोर्स, और लगता है कि ये पूरा एक म्यूज़ियम है, यानी अजायब घर के ज़रिए. द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन.
فالوئنگ مارننگ جب ایک دن گزرتا ہے اس سے اگلا دن آتا ہے اس کو کہتے ہیں فالوئنگ مارننگ. آئی شوڈ گریٹ دا ڈان. مجھے صبح کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے صبح کو خوش آمدید کہنا چاہیے. اور بڑی بےتابی کے ساتھ نئی خوشیوں کو دریافت کرنے کے لیے طلوع صبح کو خوش آمدید کہوں گی. اینشیس ٹو ڈسکور. اور میں بہت بےتاب ہوں گی یہ ڈسکور کرنے کے لیے کہ کیا ڈسکور کرنے کے لیے؟ نئی خوشیوں کو دریافت کرنے کے لیے. نیو ڈیلائٹس نئی خوشیاں. فار آئی ایم شیور کیونکہ میرا یقین ہے. فار آئی ایم شیور کا مطلب ہے کیونکہ مجھے یقین ہے. دیٹ فار دوز ہو ہیو آئیز وہ لوگ جن کی آنکھیں ہیں. وچ ریئلی سی جو دیکھ سکتے ہیں. دا ڈان آف ایچ ڈے ہر صبح کو. مسٹ بی پرفیکٹلی نیو ریویلیشن آف بیوٹی ان کے لیے یہ ایک نئی خوبصورتی کا ایک نئی ایجاد ہوگی. ریویلیشن ہوگی. کیا ہوگی؟ REVELATION ریویلیشن. ریویلیشن یعنی ریویل ہونا کسی چیز کا ریویل ہونا. تو یہ معجزہ ہوگا تقریباً. تو ریویلیشن یہ میرے لیے ایک بہت بڑی میریکل ہوگا. دا اکارڈنگ ٹو دا ریویلیشن آف بیوٹی. اور یہ میرے لیے انکشاف ہوگا خوبصورتی کا. ریویل کرنے کا مطلب ہوتا ہے انکشاف ہونا. جیسے ہم نے حضرت آسماء کے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کوئی چیز ریویل نہ کی, کوئی بات ریویل نہ کی, یعنی نہ پتہ لگنے دی. تو ریویلیشن انکشاف کو کہتے ہیں. تو خوبصورتی کا انکشاف. دس اکارڈنگ ٹو دا ٹرمز آف مائی میریکل از ٹو بی. اور یہ میرے اس میریکل یا معجزے کے اعتبار سے کیا ہے؟ ٹو بی دا تھرڈ اینڈ لاسٹ ڈے آف سائٹ. اور یہ میرا آخری اور دیکھنے کا لاسٹ ڈے ہوگا یا تیسرا دن ہوگا. آئی شیل ہیو نو ٹائم ٹو ویسٹ ان ریگریٹ. اور فار لانگنگ. لانگنگ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں. وین یو وانٹ سم تھنگ ٹو ہیپن اس کو کہتے ہیں لانگنگ. LONGING لانگنگ. لانگنگ کرنا یعنی کسی کی چیز کی خواہش کا اظہار کرنا. آئی شیل ہیو نو ٹائم ٹو ویسٹ ان ریگریٹ. ریگریٹ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز میں ریگریٹ فیل کرتے ہو کہ آئی ایم فیلنگ ریگریٹ ٹوڈے, کہ مجھے جو ہے وہ کوئی آپ کو ایسے پچھلے ریگریٹس آتے ہیں کہ یہ میں نے کیوں نہیں کیا تھا, میں نے کسی کی ہیلپ کیوں نہیں کی تھی, یا میں نے لائف کو ایسے کیوں نہیں گزارا تھا, یا میں نے اپنے اوپر خرچ کیوں نہیں کیا تھا. یہ کیا ہوتی ہیں؟ ادھوری خوشیاں جو ہوتی ہیں نا, ان کے لیے آپ ریگریٹس یوز کرتے ہیں. میرے پاس خواہشات پر پچھتاوا یعنی ریگریٹ کا مطلب ہوتا ہے پچھتاوا. خواہشات پر پچھتاوے کے لیے وقت نہ ہوگا. دیر از سو مچ ٹو سی. اتنا کچھ ہوگا دیکھنے کے لیے کہ میں پچھتانا سمجھتی ہوں غلط ہے. دا فرسٹ ڈے آئی ڈیووٹیڈ ٹو مائی فرینڈس. پہلا دن میں کس کو ڈیووٹ کروں گی؟ اپنے دوستوں کے ساتھ گزاروں گی, اپنی سہیلیوں کے ساتھ. اینیمیٹ مین زندہ, اینڈ ان اینیمیٹ اور بے جان چیزوں کے ساتھ. اینیمیٹڈ اور ان اینیمیٹڈ. آپ نے اینیمیٹڈ موویز دیکھی ہوئی ہیں نا, زندہ جو ہوتی ہیں. دا سیکنڈ ریویلڈ ٹو می دا ہسٹری آف مین اینڈ نیچر. اور سیکنڈ کیا ہوگا؟ دوسرے دن نے مجھ پر انسان اور نیچر یعنی قدرت کی تاریخ عیاں کی. دوسرے دن انسان کی تاریخ اور قدرت کی تاریخ عیاں کی, یا اس سے مجھے وہ پتہ چلا. ٹوڈے آئی شیل اسپینڈ ان دا ورک ڈے ورڈ آف دا پریزنٹ. اور آج کا دن مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج کا دن میں حال کی دنیا کے کام میں گزاروں گی. حال کی دنیا میں آج کے دن کے کام میں گزاروں گی. amid the haunts of men going about the business of life. کیا کوئی انسان آدمیوں کی اتنی زیادہ سرگرمیوں اور حالات کے بارے میں جان سکتا ہے؟ دیکھیں, amid the haunts of men going about the business of life. And where can one find so many activities. اور کہاں پہ اتنی زیادہ سرگرمیاں اور حالات کے بارے میں جان سکتا ہے. And conditions of man اور انسانوں کی حالتوں کے بارے میں. In New York. So the city becomes my destination. اس لیے یہ شہر میری منزل بنتا جا رہا ہے. Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. اور اب کیا کروں گی میں؟ کبھی کبھار میں اپنی بینا سہیلیوں کو جو دیکھ سکتی ہیں ان کو یہ دریافت کرنے کے لیے آزمایا ہے کہ کیا وہ دیکھتی ہیں. حال ہی میں میری ایک سہیلی جو ابھی مجھ سے ملنے آئی, تو کیا میں نے اسے ڈسکور کیا. آئی واز وزٹڈ بائی اے ویری گڈ فرینڈ. ایک میری سہیلی مجھے وزٹ کرنے آئی یا ملنے آئی. ہو ہیڈ جسٹ ریٹرنڈ فرام اے لانگ واک ان دا وڈس. جو ابھی جنگل کے بیچ میں بہت لمبی واک کر کے آئی ہے. آئی آسکڈ ہر. میں نے اس سے پوچھا واٹ شی ہیڈ آبزرو. وہاں پہ اس نے کیا دیکھا, کیا آبزرو کیا, کیا محسوس کیا. نتھنگ ان پرٹیکولر. کچھ بھی نہیں خاص
शी रिप्लाइड आई माइट हैव बीन, वो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, उसने मुझे जवाब दिया आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस, और मैं बड़ी क्या हुई, इनक्रेडुलस, हैरान हुई, या मैं बड़ी कुछ ख़ास नहीं। जब उसने कहा तो मुझे यकीन ना, शायद मैं यकीन ना करती अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती। इनक्रेडुलस का मतलब होता है क्रेडुलस जिसके ऊपर यकीन हो सके, इनक्रेडुलस ना यकीनी की कैफियत में चली गई। हैड आई नॉट बीन अकस्टम्ड टू सच रिस्पॉन्सेस, मैं अगर इन जवाबों की आदी ना होती। अकस्टम्ड टू का मतलब होता है आदी होना। नाउ लेट मी टेल यू, अकस्टम्ड टू, जैसे आप कहते हो कि कोई आदतें बन जाती है बंदे की, आई एम अकस्टम्ड टू this thing, या I am accustomed to making my room clean, I am accustomed to speak truth, I am accustomed to do this, I am accustomed to make more friends। तो मुझे आदत है, तो accustomed का मतलब होता है अगर मैं आदी ना होती ऐसे जवाब सुनने की तो मुझे ना पता चलता। I might have been, अच्छा मैं बेयकीनी में चली जाती। For long ago, बहुत अरसा पहले, I became convinced, मैं पता चल गया था that the seeing see little, कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं। अच्छा, आपको भी अल्लाह ने इतनी अच्छी साइट दी हुई है और आपको देखना चाहिए कि अल्लाह ने कितने खूबसूरत मनाज़र पैदा किए हैं और इनका क्या हमें सबक मिलता है, क्या हमें इमेजिन करना चाहिए और ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, इसकी डायरेक्शन को सेटल करना चाहिए। आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लिया करें। फॉर ग्रांटेड का क्या मतलब है, जब आप किसी चीज़ को कहते हो कि बस वैसे ये मिल गई है, नो, इट इज़ अ वेरी बिगेस्ट ब्लेसिंग। ये फॉर ग्रांटेड नहीं है किसी भी चीज़ को, अपनी सेहत को, अपने घर में जितनी नेमतें हैं उसको फॉर ग्रांटेड ना लिया करें, उनकी कदर किया करें, ग्रेटफुल रहा करें, अल्लाह के आगे यानी शुक्रगुजार या ग्रेटफुल रहा करें। हाउ वॉज इट पॉसिबल, कैसे ये मुमकिन हुआ। आई आस्क्ड माई सेल्फ टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स, और अगर मैं अपने आप को कहूँ कि 1 घंटे तक जंगल में तुम जाओ तो मैं फिर कैसे मतलब कहूँ कि वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा मुझे, नाबीना। और इसमें क्या है कि मैंने अपने आप से सवाल किया ये कैसे मुमकिन था कि जंगल में 1 घंटा चहलकदमी की जाए और कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना दिखाई दे और कोई चीज़ वर्दी ऑफ नोट कि आप कोई चीज़ काबिल ज़िक्र ना देख सकें। आई हु कैन नॉट सी, मैं जो कि नहीं देख सकती, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी, और बहुत सारी 100 के हिसाब से चीज़ें जो मुझे दिलचस्पी मुझे होती है थ्रू मेयर टच, सिर्फ मैं टच करके उनके अंदर दिलचस्पी लेती हूँ। आई फील, यानी उनको छू कर सिर्फ दिलचस्पी लेती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, और मैं किसी पत्ते की खूबसूरती को भी महसूस करती हूँ। सिमेट्री क्या होती है, SY, अच्छा कुछ फेसेस होते हैं सिमेट्रिकल फेसेस, सिमेट्रिकल फेसेस बड़े बैलेंस्ड फेसेस होते हैं। सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, SYMMETRY, सिमेट्री क्या हुई कि मैं उसकी नाजुक बनावट को महसूस करती हूँ। किसको, सिमेट्री को, किसकी, लीफ की, मैं पत्ते की नाजुक बनावट को भी महसूस करती हूँ हाथ लगा के। आई पास माई हैंड्स, और जब मैं अपने हाथ फेरती हूँ मैं नकरी बरच के दरख्त की मुलायम पोस्ट पर या सनोबर की खुरदरी मोटे बालों वाली छाल पर प्यार से अपना हाथ हर तरफ फेर सकती हूँ। तो मैं अपना हाथ फेर सकती हूँ लविंगली, प्यार से, ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बिर्च के सिल्वर पत्ते के ऊपर, और द रफ सैगी बार्क ऑफ अ पाइन, और इसी तरह किसके ऊपर, सनोबर की, ये सनोबर का पौधा होता है पाइन की खुरदरी मोटे बालों वाली छाल पर, बार्क होती है ना छाल जो ऊपर से उसका छिलका उतरता है। इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग के मौसम में या बाहर के मौसम में, आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, मैं उनकी शाखों को छूती हूँ दरख्तों की, होपफुली, इस उम्मीद के साथ, इन सर्च ऑफ ए बर्ड, कि वहाँ से मुझे कोई कोम्पल नज़र आए, बर्ड का छोटा सा जो फूल से पहले निकलता है। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग, और ये सबसे पहला एक इशारा होता है कि मेरे अंदर कुदरती हिस्स बेदार हुई है आफ्टर हर विंटर स्लीप, कि विंटर की स्लीप के बाद, कि जब मौसम चेंज होता है ना और उस विंटर में से उनकी नींद ख़त्म होती है और वो पत्ते बेदार होते हैं, तो वो उसके बारे में कह रही है कि आई कैन फील देयर फीलिंग्स, आई फील द डिलाइटफुल वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, और मैं एक फूल की खूबसूरत उसकी बनावट को या उसकी टेक्सचर को, टेक्सचर क्या होगा कि मैं फूल की पुरमसरत मखमली बनावट को महसूस कर सकती हूँ। एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कॉन्वोल्यूशंस, और मैं उसकी क्या करती हूँ, गैर मामूली पेच व खम को दरियाफ्त करती हूँ। कॉन्वोल्यूशंस क्या कहेंगे, कॉन्वोल्यूशंस,
convolutions, पेचो खम। जैसे होता है ना, एक हम फूल को ऑब्ज़र्व करते हैं कि पत्तियां किस तरह उसके अंदर बार बार वो रिपीट हो रही हैं और वो नीचे से कैसा लग रहा है, तो उसकी कॉन्वोल्यूशंस यानी मैं देखती हूँ कि अल्लाह ने इसे कितना हसीन पैदा किया है, इसके पेचो खम कितने खूबसूरत हैं, कॉन्वोल्यूशंस इसके कितने प्यारे हैं, तो मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज़ रिवील टू मी, और मेरे तरफ क्या नेचर मिरेकल होता है, मिरेकल का क्या मतलब होता है, एक मोजज़ा नमूदार होता है। क्या होता है कि जब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ तो मैं फूल की इस बनावट को महसूस करती हूँ, तो इसके गैर मामूली पेशो खम को दरियाफ्त करती हूँ, तो नेचर का कुछ हिस्सा मुझ पर भी आश्कार हो जाता है, रिवील्ड हो जाता है, नज़र आ जाता है, ये आश्कार हो जाता है ओकेजनली और कभी कभार। इफ़ आई एम फॉर्चुनेट, अगर मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरी किस्मत अच्छी हो, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, मैं कभी कभार छोटे से एक दरख्त के ऊपर अपना हाथ नरमी से रखती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्वेवर, और उनका हैप्पी क्वेवर का मतलब होता है कि मैं नरमी से जब अपना हाथ रखती हूँ तो मैं किसी परिंदे के भरपूर गाने की खुशाइन थरथराहट महसूस करती हूँ। क्वेवर, QUIVER, क्वेवर। अच्छा, अब आप बोलें और उसके बाद अपने गले पे हाथ रखें, आपको ये क्वेवर महसूस होगी। जब आप बोल रहे होते हो तो आपका गला भी हिल रहा होता है, और कई लोग जो सुन नहीं सकते वो क्वेवर को फील करते हैं, उस गूंज को फील करते हैं, जो आपकी थरथराहट होती है ना, थरथराहट की आवाज़ आती है। अब जैसे मेज़ को हिलाएंगे तो इसके अंदर भी ऐसे वेव्स मूव करेंगी, तो वो कहती है मैं उस क्वेवर को महसूस करती हूँ या उस थरथराहट को भी महसूस करती हूँ। क्वेवर, अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, जब बर्ड गाना गा रहा होता है तो उसकी यानी गाने की आवाज़ उस दरख्त के अंदर से भी आती है। आई एम डिलाइटेड टू हैव द कूल वाटर्स, और मैं बहुत खुश होती हूँ जब ठंडे पानी ऑफ अ ब्रुक रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स, जब मेरे उंगलियों में से पानी गुज़रता है। कहाँ से आता है ये? नदी का ठंडा पानी मेरी उंगलियों में से गुज़रता है। ब्रुक, To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. और मेरे ख्याल में to me a lush carpet of pine, यानी कि मैं क्या करती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, मेरे लिए सनोबर का कांटेदार सर सब्ज़ शादाब कालीन या असफंजी घास एक मोटी ईरानी चटाई से कहीं ज़्यादा क्या है, खुशाइंद है, कहीं ज़्यादा मुझे ज़्यादा पसंद है। पर्शियन रग से, ईरानी कालीन से भी ज़्यादा पसंद है वो घास जो नरम नरम होता है। लग्जूरियस, यानी लग्जूरियस पर्शियन रग वो होती है जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जो बड़ी यानी एक एफ़र्ट के साथ बनती है। अब ये देखें कि अल्लाह ने ये मनाज़र जो पैदा किए हैं, हमने कभी उनको देखा ही नहीं, फॉर ग्रांटेड लिया। कहते हैं कि खैर है, ये है तो है। नो, यू शुड बी ग्रेटफुल एंड यू शुड सी देम एंड यू शुड लुक एंड सिट नियर टू द नेचर। आप नेचर के पास बैठेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें रिवील होंगी, आपके ऊपर आश्कार होंगी। टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज़ अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा। मेरे ख्याल में या मेरे लिए क्या है कि मौसमों का नाटकी ड्रामा, ये जो ड्रामा है मौसमों का चलना आना जाना पेजेंट है, ये पूरा एक यानी पेजेंट वो होता है जिसमें एक आपको दिया जाता है, उस पे कई पेजेंट मॉडल्स जा रही होती हैं, तो रेड कारपेट को भी पेजेंट हो, इस तरह की जो ऐसा जिसमें मुकाबला हो कोई, तो कंपटीशन हो, उसको भी पेजेंट कहते हैं। तो ये एक किस्म का मुकाबला लगा हुआ है, किसका? पेजेंट ऑफ सीजन्स। ये जो मौसमों का आपस का आना जाना है, मुकाबला है, ये बहुत थ्रिलिंग, खूबसूरत और अनएंडिंग ड्रामा है, और ना ख़त्म होने वाला एक ड्रामा नज़र आता है। ओके, द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माई फिंगर टिप्स, और इनका जो एक्शन है वो जिसका अमल मेरी उंगलियों की पूरों में से गुजरता है। ये फिंगर टिप्स जो होते हैं उंगली की पूर होते हैं। इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी की प्रेजिडेंट होती तो क्या करती? आई वुड सेट अप अ कोर्स, मैं एक कोर्स ज़रूर रखती, कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़, कि आप अपनी आँखों का कैसे इस्तेमाल करें। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज प्यूपल्स, और प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को दिखाता, अपने प्यूपल्स कौन होते हैं, शागिर्दों को दिखाता, हाउ दे कुड ऐड जॉय टू देयर लाइव्स, कि वो अपनी ज़िंदगी में मुसरत कैसे भर सकते हैं, खुशियाँ कैसे भर सकते हैं। जॉय का क्या मतलब होता है? खुशियाँ। बाय रियली सीइंग व्हाट पासेस, उसको देख के जो उनकी नज़रों से गुजरता है।
यानी उसको अननोटिस ना करें, अननोटिस्ड बिफोर देम, जो उनके नोटिस में आता है उसको अननोटिस ना करें बल्कि देख कर। अब क्या होगा, प्रोफेसर साहिबान को चाहिए कि अपने शागिर्दों को बताएं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी खुशियों में इजाफा करें जो हकीकी तौर पर देखे बगैर उनकी नज़र से गुजर जाती हैं। यानी वो कई चीज़ों को अननोटिस्ड गुजार देते हैं, उनको देखना शुरू कर दें तो वो उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और उसके लिए क्या है, ही वुड ट्राई टू अवेकन, और उसे उनको जगाना चाहिए, किसको, ख्वाबीदा सलाहियतों को, देयर डॉर्मेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज़। डॉर्मेंट ख्वाबीदा यानी सोई हुई, एंड स्लगिश फैकल्टीज़ और ख्वाबीदा सलाहियतों को, सुस्त और डॉर्मेंट, DORMANT, डॉर्मेंट सुस्त, और स्लगिश फैकल्टीज़, इसको जगाना चाहिए, सुस्त और ख्वाबीदा। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन, डॉर्मेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज़। फैकल्टीज़ क्या होती हैं, जो आपके अंदर की जो सलाहियतें होती हैं ना उसको कहती हैं फैकल्टीज़। तो आपकी वो सोई हुई जो सलाहियतें हैं उसको वो जगा सकता है प्रोफेसर, जब वो आपको बताएगा कि चीज़ों को देखना शुरू कर दें और उनको महसूस करना शुरू कर दें, उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दें। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर्स। Okay, number one is, who was Helen Keller? हेलन किलर कौन थी? हेलन किलर वॉज अ रिमार्केबल वुमन, एक बड़ी गैर मामूली औरत थी। हु बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ एट द एज ऑफ 19 मंथ्स। 9 महीने की थी जब वो उसकी नज़र चली गई। तो इंसान को कितनी क्यूरियोसिटी होती है कि फूल का रंग कैसा होता है, कितने ये सारी चीज़ें उसके अंदर फिर क्यूरियोसिटी आई। शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम द परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड, और उसने ब्लाइंड के स्कूलों में पढ़ा जो कि एक नाबीना लोगों के लिए था। नाबीना कौन होते हैं? जो देख नहीं सकते। देयर आर मैनी पब्लिकेशंस टू हर क्रेडिट, उसने बहुत सारी किताबें लिखी। अब देखें कि आप देखते हुए भी कोई किताब या काम नहीं कर सकते जो उसने किया। शी शोड द वर्ल्ड, उसने दुनिया को दिखाया दैट देयर आर नो बाउंड्रीज टू करेज एंड फेथ, कि हिम्मत हो तो कोई चीज़ बाउंड्रीज नहीं होती, ये कोई हद नहीं होती किसी। व्हाट डिड शी वांट टू इंट्रोड्यूस टू इन यूनिवर्सिटीज़ एंड वाई, वो क्या यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी? अ कंपल्सरी कोर्स, हाउ टू यूज़ योर आइज़, और ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज़ एन अनएंडिंग ड्रामा। कमेंट, इसके ऊपर आपने खुद कमेंट करना है कि ये जो सीजन्स का आना जाना है ये मंज़र एक ही जान खेज़ और ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। तो मंज़र, ये मंज़र जो पेजेंट है ऑफ सीजन्स, साकन और सकूत मंज़र, ये क्या है? टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन इज़ अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा।